हेलो बच्चों, आज हम कृतिका स्टडी सर्कल में आपके लिए लेके आए हैं कि जो रिलेशन कि ये सिमेट्रिक होता है, रिफ्लेक्सिव होता है या ट्रांजिटिव होता है। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर अगर शो दैट लिखें तो ठीक है, अगर चेक वेदर लिख दें तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज देखनी है कि रिफ्लेक्सिव में या सिमेट्रिक में या ट्रांजिटिव में हमको रिलेशन दिया होता है इस तरीके से कि ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, या फिर हमको दिया होता है ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर, या फिर हम लोगों को दिया होता है ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, या फिर इससे सो ऑन में ए लेस देन इक्वल टू बी की पावर एन रख देता हूं। इस तरीके से होता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है? इसके लिए ऐसी ट्रिक बता रहा हूं आपको कि जिससे आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो वो ट्रिक कौन सी है कि अगर हमको सबसे पहली बात ये कि हमको ये दिख गया कि यहाँ पे बी के ऊपर पावर है या ए के ऊपर पावर है। अगर पावर कुछ भी होगी 1 से ज्यादा 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी पावर होगी तो वो ना तो रिफ्लेक्सिव होगा और ना तो सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। और पेपर में ये थोड़ी लिखना है कि यहाँ पे पावर है तो हम ऐसा लिख देंगे, वहां पे तो एग्जाम्पल भी शो करनी पड़ेगी। कोई चीज अगर किसी को गलत बताना है तो बताना भी है ना, प्रूफ भी देना है कि वो गलत है या सही है। तो एग्जाम्पल क्या देंगे? सबसे इजी एग्जांपल जो अक्सर बच्चों को याद रहती है, सबसे पहला रैशनल नंबर कि यहाँ पे ए हम लोग बता देंगे कि ए किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो 1/2 ए है, ये रिफ्लेक्सिव में। तो यहां से आप लोग ये शो कर सकते हो कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसी तरीके से सिमेट्रिक में आपको एग्जाम्पल याद रखनी है कि ए आपका 1 आएगा, बी आपका 2 आएगा, क्योंकि 1 सबसे छोटा होता है और बी उससे बड़ा होता है। तो आप लोगों के लिए सबसे इजी एग्जांपल ये इसीलिए बन गई क्योंकि काउंटिंग जब आप लोगों ने स्टार्ट की थी वो 1 और 2 से स्टार्ट की थी, जो आप लोगों को भूल नहीं सकती। अब ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे? ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट कर देना है। सी किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर। ट्रांजिटिव में उल्टा कर देना है, सी को 2 के बाद बी क्या लिख देना है? 3। तो जब ए की बारी आई तो दोनों को प्लस करके क्या कर दिया? 5 कर दिया। तो यहां से ये आप लोगों का हो गया स्क्वायर वाला केस। जब पावर कितनी थी? जब पावर कितनी थी? 2 थी। मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर वाले केस में ये सारी एग्जांपल्स बन गई। अगर ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है तो आप लोगों ने क्या करना है? ये भी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी। इसमें ए को क्या करना है? ये तो आ गया बी स्क्वायर के लिए, ये आ गया फॉर बी स्क्वायर के लिए। तो बी स्क्वायर के लिए तो अब हमको बताना क्या है कि बी क्यूब के लिए ए को क्या मानना पड़ेगा? वहां पे ए को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 10 आ गया। इसी तरीके से अगर पावर 4 होगी तो ए आप लोगों का 10 मल्टीप्लाई 2 करके 20 बन जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई 2 करते जाना। पहले तो हमने देखा कि यहाँ पे क्यूब है, तो जब क्यूब का कॉन्सेप्ट आए तो हमको पहले से पता चल गया कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। अब हम ऐसा तो बता नहीं सकते, पेपर में हमको लिखना तो पड़ेगा। तो लिखना कैसे है? सबसे पहले जो गिवन चीज होती है वो लिखनी है। जैसे मैंने लिख दिया कि गिवन हमारे पास R है सेट किसका? रियल नंबर। R इज द सेट ऑफ रियल नंबर ऑन विच इसके ऊपर हमारा रिलेशन आ गया, रिलेशन R इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। अब इसको करना कैसे? सबसे पहले आपको बताना है फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अभी मैंने आपको बताया एक ही एग्जांपल सबसे अच्छी और याद रहती है और सबसे सिंपल। मान
मान लेते हैं कि क्या माना कि लेट a इक्वल टू 1/2, देन हमारे पास क्या आता है a नॉट लेस देन इक्वल टू a, क्योंकि हमको क्या चाहिए रिफ्लेक्सिव में a चाहिए, a चाहिए ना। देखो करके कि a हमारा 1/2 है और लेस देन इक्वल टू 1/2 पर क्यू, तो 1/2 तो बड़ा होता है, तो ये आपका बन गया 1/8, तो स्टेटमेंट गलत हो, ठीक है ना। तो इससे हमारा बन गया a जो है वो रिलेशन में नहीं है, तो r क्या हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव। आगे देखना दूसरा नेक्स्ट, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मान लो a हमारा 1 है और b हमारा 2 है, तो देन आप लोगों के पास क्या आएगा, अब a से b क्यों बड़ा है, a से b क्यों बड़ा है, लेकिन b से a क्यों बड़ा नहीं है। इस तरीके से आप लोग करके देख सकते हो, पहले a लेस देन इक्वल टू b क्यूब, यहाँ से 2 का क्यूब आ गया, फिर b लेस देन इक्वल टू a क्यूब, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 1 का क्यूब, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी गलत होगी, ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी उत्तर गलत होगी। तो यहाँ से देखना कि a b बिलोंग टू r हो गया, बट b a रिलेशन में नहीं आएगा, तो इससे क्या होगा r इज नॉट सिमेट्रिक। इसी तरीके से सेम तरीके से आप लोगों को करना है ट्रांजिटिव का, क्या करना है ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना है कि मान लो a कितना है, b कितना है और c कितना है, तो यहाँ पे 2 के खत्म हुआ, c को 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया। अब जब पावर 2 थी तो दोनों को प्लस किया था 5 में, तो जब पावर 3 हुई तो a को कितना मानना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ से आप लोगों के पास आ गया a लेस देन इक्वल टू b क्यूब एंड b लेस देन इक्वल टू c क्यूब, दिस implies that a not less than equal to c क्यूब, therefore a b belong to r and b c belong to r, but a c not belong to r, therefore r is not a transitive, therefore r is not a transitive, इधर लिख देते हैं, ठीक है जी, r is not a transitive।